हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड एडुटेक। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग अल्टरनेटिंग करंट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर बात कर रहे थे और उस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग कुछ नए प्रश्नों को देखेंगे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि द आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी इज 220 वोल्ट। एक सवाल दिया हुआ है that the RMS value of AC is 220 volt. The RMS value of AC is 220 volt. What will be the peak value of AC? What will be the peak value of AC? The RMS value of AC is 220 volt. What will be the peak value of AC? ऑप्शंस आपके सामने हैं। 220 वोल्ट, सेकेंड ऑप्शन है 311 वोल्ट, थर्ड ऑप्शन है 211 वोल्ट एंड द फोर्थ वन इज़ 50 वोल्ट। तो इसमें जो ऑप्शंस आपको गिवन है कि आरएमएस वैल्यू किसी एसी का दिया हुआ है 220 वोल्ट और आपको पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू यदि कैलकुलेट करना है तो एक रिलेशन होता है। वी नो दैट आई आरएमएस is equal to I naught by root 2. IRMS is equal to I naught by root 2. IRMS बताता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को। यहाँ पर जो I naught है वो मैक्सिमम करंट को बताता है। तो देन IRMS दिया हुआ है 220 is equal to I naught बाई रूट 2। ये ऊपर चला जाएगा। आई नॉट इज इक्वल टू 220 रूट 2 एम्पियर। ओके, यहाँ पर हम लोग को वोल्टेज को कंसर्न है तो आई आर एम एस की जगह ई आर एम एस इज इक्वल टू ई नॉट बाई रूट 2। 220 इज इक्वल टू ई नॉट बाई रूट 2, ई नॉट इज इक्वल टू 220 रूट 2 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट। यहाँ से ई नॉट इज इक्वल टू 220 इंटू रूट 2 का वैल्यू 1.41 होता है। यदि आप यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस विल हैव 311 वोल्ट, 311 वोल्ट। तो यहाँ से आपको जो वैल्यू आएगा 311 वोल्ट आएगा। एंड नाउ आफ्टर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन है रेजोनेंस अकर इन सीरीज एलसीआर सर्किट। क्वेश्चन है रेजोनेंस अकर्स इन सीरीज एलसीआर सर्किट व्हेन फर्स्ट ऑप्शन एक्सएल बराबर एक्स सी, सेकेंड ऑप्शन एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्स सी, थर्ड ऑप्शन एक्सएल इज लेस देन एक्स सी एंड फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज। देखिए, रेजोनेंस किसी भी सर्किट का
वो कंडीशन होता है जब वो सर्किट मैक्सिमम करंट को एडमिट करता है। रेजोनेंस किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट या सीरीज एलसीआर सर्किट के उस परिस्थिति या कंडीशन को बताता है जब वो मैक्सिमम करंट को एडमिट करता है। अब इसमें मैक्सिमम करंट तभी होगा जब जो रेसिस्टेंस है उसका वैल्यू लोवेस्ट पॉसिबल होगा या मिनिमम होगा। तो उस परिस्थिति में यदि रेसिस्टेंस मिनिमम है, ये कब हो सकता है? जब इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, तो उस समय जो सर्किट है वो मैक्सिमम करंट को एडमिट करेगा। जैसे देखिए, V इज इक्वल टू होता है IR, और अच्छे से इसको लिखेंगे तो E इज इक्वल टू IR। यहाँ से I इज इक्वल टू E बाय R। I करंट को बताता है, E EMF एंड द R इज द रेसिस्टेंस। बट इन कंडीशन ऑफ द LCR circuit, there is not only a single resistance. Here there will be the effective impedance which is the resultant of the reactance of L, C and R। इंडक्टर का रिएक्टेंस, कैपेसिटर का रिएक्टेंस और रेसिस्टर का रिएक्टेंस, इन सब का मिलाकर हम लोग देखेंगे दैट I इज इक्वल टू लिखेंगे E बाय Z। Z जो है वो इम्पीडेंस को बताता है, Z इज इक्वल टू रूट अंडर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब यहाँ से रेजोनेंस के लिए जो I का वैल्यू है वो मैक्सिमम होना चाहिए। रेजोनेंस के लिए जो I का वैल्यू है वो मैक्सिमम होना चाहिए, और I का वैल्यू मैक्सिमम तभी होगा जब R का वैल्यू मिनिमम होगा, या बोल सकते हैं Z का वैल्यू मिनिमम होगा। तो फॉर Z टू बी मिनिमम, ये वैल्यू सेम होना चाहिए, XL बराबर XC। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं Z इज इक्वल टू R स्क्वायर XL माइनस XL का होल स्क्वायर। तो Z बराबर रूट अंडर R स्क्वायर प्लस 0, तो Z बराबर आ जाएगा R। दिस मीन्स टू से दैट ये जो कंडीशन है, इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो यदि किसी LCR सर्किट में इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस बराबर हो जाए तो वो उस सर्किट का रेजोनेंस का कंडीशन होता है। अगला प्रश्न 2018 में झारखंड बोर्ड में पूछा गया था कि इन अ सीरीज LCR सर्किट, LCR circuit, L is equal to 8 Henry, C 0.5 microfarad and R is equal to
100 ओम। यहाँ से आपको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो है उसको कैलकुलेट करना है। R इज इक्वल टू 100 ओम। The resonant frequency of the circuit is the resonant frequency of circuit is, first option 1000 by pi hertz, second option 500 by pi hertz, third option 250 by pi hertz, and fourth one 125 by pi। अब इसमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू find out the required expression by the help of which we can find the resonant frequency. For this we have a little bit discussion about the condition of resonance when a series LCR circuit will admit the maximum current। और उस परिस्थिति के लिए क्या होगा ना, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस दोनों सेम हो जाएगा। तो यदि इंडक्टिव और कैपेसिटिव रिएक्टेंस सेम हो जाए then XL is equal to XC। XL is representing the inductive reactance and XC is representing the capacitive reactance। इसका फॉर्मूला हो जाता है ओमेगा L और XC का फॉर्मूला हो जाएगा 1 बाय ओमेगा C। XL का फॉर्मूला हो जाएगा ओमेगा L और XC का फॉर्मूला हो जाएगा 1 बाय ओमेगा C। इसको ऊपर कर देते हैं, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय LC। यहाँ से हम क्या करेंगे, यदि हम लोग स्क्वायर को हटा देते हैं तो ओमेगा बराबर 1 बाय रूट LC। ओमेगा बराबर 1 बाय रूट LC। अब ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई न्यू इज इक्वल टू 1 बाय रूट LC। यहाँ से आपको देखिए कैलकुलेट करना है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे जो न्यू है दिस इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तो यू कैन इजीली राइट न्यू इज इक्वल टू 1 बाई 2 पाई रूट LC। न्यू इज इक्वल टू 1 बाय 2 पाई रूट LC। तो देन न्यू इज इक्वल टू 1 बाय 2 पाई, और L और C का वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, L और C। तो यहाँ पर आपको L और C क्या क्या गिवन है, L जो है वो आपको दिया हुआ है 8 हेनरी एंड दिस वन इज 0.5 माइक्रो मीन्स 10 टू द पावर -6 फराड। 8 इंटू 0.5 इंटू 10 to the power -6 फराड। न्यू इज इक्वल टू 1 बाय 2 पाई रूट अंडर 4 इंटू 10 to the power -6। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो न्यू इज इक्वल टू 1 बाय 2 पाई, और ये जो है रूट अंडर 4 इंटू 10 to the power -6, ये आ जाएगा 2 इंटू 10 to the power -3, 2 इंटू 10 to the power -3।
ये जो क्वांटिटी है 10⁻³ इसको अपवर्ड में ले जाइए, तो 10⁻³/4 पाई, ये हो गया 2 पाई × 2 दैट्स इक्वल्स टू 4 पाई। अब इसके बाद टेन टू द पावर जो 3 है उसको हम लोग 10 × 10 × 10 दैट्स 1000, तो न्यू इज इक्वल टू 1000/4 पाई, न्यू इज इक्वल टू 1000/4 पाई। अब इसके बाद ये कैंसिल हो जाएगा 250 से, तो न्यू इज इक्वल टू 250/पाई हर्ट्ज, न्यू इज इक्वल टू 250/पाई हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर सी देखिए, दिस वन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द voltage drop across the L and C in series LCR circuit। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। किसी सीरीज LCR सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, इसको जानने के लिए आपको फेजर डायग्राम का कंप्लीट नॉलेज होना एसेंशियल है। क्वेश्चन है the phase difference between the phase difference between voltage drop across L and C in series LCR circuit। फर्स्ट ऑप्शन 0 डिग्री, सेकेंड ऑप्शन 90 डिग्री, थर्ड ऑप्शन 180 डिग्री एंड द फोर्थ वन इज 60 डिग्री। ये 4 ऑप्शन आपको गिवन है। इसमें से किसी सीरीज LCR सर्किट में जब मैक्सिमम करंट पास होता है तो उस कंडीशन को रेजोनेंस कहते हैं, लेकिन हाउ द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर एंड करंट अक्रॉस द इंडक्टर एंड कैपेसिटर वेरीज। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम जो अभी बना रहे हैं ये फेजर डायग्राम है। देखिए, इसको एक्सप्लिट करने के लिए प्योर रेसिस्टिव सर्किट में जो करंट है और वोल्टेज है वो यूजुअली दोनों सेम डायरेक्शन में चलता है। प्योर रेसिस्टिव सर्किट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्योर रेसिस्टिव सर्किट? एक ऐसा सर्किट जिसमें जो करंट है और वोल्टेज है वो सेम फेज में चलेगा। तो ये तभी संभव है जब उस सर्किट में वन एंड ओनली सिर्फ एक रेसिस्टर लगा हुआ रहे। तो मान लीजिए ये आपको करंट को शो कर रहा है। अब
जब इंडक्टिव सर्किट का कंडीशन आता है तो उसमें करंट और वोल्टेज में ऐसा रिलेशन होता है कि वोल्टेज आगे चलता है और करंट पीछे चलता है। कितना डिग्री से? तो 90 डिग्री से। सपोज कीजिए कि ये करंट को बता रहा है, I स्टैंड्स फॉर करंट। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी सर्किट में करंट वोल्टेज रेसिस्टिव वाला सर्किट में सेम जाएगा। ये अभी हम बात करें इंडक्टिव सर्किट के लिए, ये करंट और ये हो गया वोल्टेज। VL का मतलब क्या? वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। उसी तरीके से यदि हम लोग रेसिस्टर का चर्चा करें, यदि हम लोग एक रेसिस्टर का चर्चा करें या एक कैपेसिटर का चर्चा करें, तो किसी कैपेसिटिव सर्किट में जस्ट इसके अपोजिट काम होगा। जस्ट इसके अपोजिट इट मीन्स टू से दैट कि ऐसे सर्किट में आपको करंट आगे चलेगा और वोल्टेज जो है अक्रॉस कैपेसिटर वो पीछे चलेगा। तो यहाँ पे देखिए ये रेफरेंस लाइन है जो हम लोग पहले कंसीडर किए हैं। अब यहाँ पे आपको वोल्टेज को दिखाना है पीछे, करंट को 90 डिग्री आगे दिखाना है और वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर उसको 90 डिग्री पीछे दिखाना है। तो ये हम लोग का स्टैग्नेंट लाइन है, कांस्टेंट लाइन है, इसी को रेफरेंस मानकर हम लोग काम कर रहे हैं। तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर को कहीं भी और दिखाने का ऑप्शन नहीं है सिवाय हम लोग उसको नीचे दिखा दें। तो VC इज़ द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। और आप देख सकते हैं कि यदि ये ऑरिजिन है तो VL जो कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर है और VC वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर है। बोथ आर जस्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। एक एक्सिस के ऊपर है, वाई डायरेक्शन के पॉजिटिव एक्सिस में है, और दूसरा जो है वो वाई डायरेक्शन के मतलब वाई एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो इन दोनों के बीच इन 180 डिग्री का एंगल बनेगा। कैसे? कुछ इस प्रकार से। ये ऑप्शन नंबर C जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन LCR सर्किट इज एट रेजोनेंस, when LCR circuit is at resonance the phase angle between current and voltage is। क्वेश्चन है when LCR circuit is at resonance, when LCR circuit is at resonance the phase angle between current and voltage is। फर्स्ट ऑप्शन phi is 0, सेकेंड ऑप्शन phi is 2 pi, थर्ड ऑप्शन phi is pi by 2 एंड फोर्थ वन phi is pi। देखिए इस प्रकार के जो प्रश्न है यदि कोई LCR सर्किट रेजोनेंस के कंडीशन में है, इफ अ सीरीज LCR सर्किट इज एट द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, देन कौन सा कंडीशन फॉलो होगा ना, उस कंडीशन में इसका इंडक्टिव और कैपेसिटिव जो रिएक्टेंस है वो सेम हो जाएगा। XL इज इक्वल टू XC। और यदि ऐसा हो जाता है तो इफ़ेक्टिव
रिएक्टेंस जो होता है दैट इज ऑल्सो नोन एज इम्पीडेंस, जेड इज इक्वल टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। तो ऐसी परिस्थिति में, ऐसे कंडीशन में यदि ये दोनों सेम हो जाए एक्स एल और एक्स सी, तो जेड बराबर रूट अंडर आर स्क्वायर, तो जेड बराबर आर। यदि एक्स एल और एक्स सी सेम हो जाए, बराबर हो जाए, तो इम्पीडेंस जो होता है वो रेसिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, और जो सर्किट है दैट विल एक्ट एज प्योरली रेसिस्टिव सर्किट। सर्किट विल एक्ट एज प्योरली रेसिस्टिव सर्किट, एंड इन कंडीशन ऑफ प्योरली रेसिस्टिव सर्किट, किसी प्योरली रेसिस्टिव सर्किट के कंडीशन में जो करंट होता है और वोल्टेज होता है वो दोनों सेम फेज में लाई करता है। करंट और वोल्टेज किसी प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में जब उसके हम लोग फेजर डायग्राम बनाएंगे तो एक ही लाइन पे लाई करेगा, और यदि सेम लाइन पे लाई करेगा तो उसके बीच में किसी भी प्रकार का कोई एंगल नहीं बनेगा, और यदि कोई एंगल नहीं बनता है करंट और वोल्टेज के बीच में, तो उस कंडीशन में जो फेज डिफरेंस है, फेज एंगल है, दैट विल बी इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स, रेजोनेंस के कंडीशन में सीरीज एलसीआर सर्किट एक प्योरली रेसिस्टिव सर्किट, कहने का सेंस है एक ऐसा सर्किट के रूप में एक्ट करेगा जो कि मतलब एक ऐसा सर्किट बन जाएगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रेसिस्टर लगा हुआ है, और रेसिस्टिव सर्किट में बोथ द करंट एंड वोल्टेज आर अलोंग द सेम फेज, दैट्स वाई दैट विल बी इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स, आज का जो क्लास है वो यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे बढ़ेंगे और कुछ और नए विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, थैंक यू वेरी मच, बाय।